हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का गणित विषय, जिसके अंतर्गत हमने अध्याय एक, 2 और 3 पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय, आंकड़ों का प्रबंधन। इसके पीछे के जो भी अध्याय हमने पढ़े हैं, इसका वीडियो आप कक्षा 8 के गणित विषय की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम अध्याय 4 शुरू करते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें देखिए, ये पहला यहाँ पे दिया है चित्रालेख। ठीक है, चित्रालेख दिया है यहाँ पे एक ग्लास है और बताया गया है कि एक ग्लास जो है 1000 उत्पादन को संकेत कर रहा है। ठीक है, तो चित्रालेख में क्या होता है कि हम एक चित्र बनाते हैं और इसके द्वारा ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे जनवरी माह में 4 ग्लास दिखा रहा है, तो एक ग्लास का संकेत क्या है, 1000 उत्पादन। तो हम कहेंगे कि जनवरी माह में कितना उत्पादन हुआ है, तो एक ग्लास 1000, तो 4 ग्लास है तो कितना, 4000 उत्पादन हुआ है। वैसे ही फरवरी में कितना ग्लास है, 1 2 3 4 5 6 ग्लास है। इसका मतलब है एक ग्लास का मतलब 1000 उत्पादन, तो 6 ग्लास है तो 6000 फरवरी माह में। मार्च में 2 ग्लास है तो 2000 उत्पादन। अप्रैल में 4 ग्लास है तो 4000 उत्पादन हुआ है। आइए यहाँ पे कुछ 2 प्रश्न दिए हैं, इनको हम देखते हैं। मार्च के महीने में कितने ग्लासों का उत्पादन हुआ। मार्च के महीने में देखिए, मार्च के महीने में 2 ग्लास। ठीक है, किन 2 महीनों में बराबर उत्पादन हुआ, तो देखिए जनवरी में 4 ग्लास है, ठीक, और अप्रैल में भी 4 ग्लास है, तो जनवरी और अप्रैल में बराबर उत्पादन हुआ। अगला यहाँ पे दिया है दंड आलेख। तो दंड आलेख किसे कहते हैं, ये देखिए, ये आपका जो है ये क्या है, आलेख है, और ये जो बीच में बना हुआ है ये दंड है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये पूरा दंड आलेख है। ठीक, अब दंड आलेख में क्या होता है कि कोई एक विद्यालय है, वहाँ पे पुस्तकों की संख्या है, यानी कि विद्यालय में लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होती है, वहीं का यहाँ पे दिया गया है कि ये पुस्तकों की संख्या वाई अक्ष पे दिखाया गया है कि 100 पुस्तक, 200, 300, 400 ऐसे करके, और इधर विषय दिया हुआ है अंग्रेजी का, गणित का, हिंदी का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए 200, यानी कि अंग्रेजी की पुस्तक कितनी है, 200, क्योंकि ये 200 तक गया है। यहाँ पे पुस्तकों की संख्या है तो ये 200 तक गया है, तो अंग्रेजी की पुस्तक कितना हुआ, 200। गणित का पुस्तक कितना है, तो विषय गणित है यहाँ पे, और ये कहाँ तक गया है, तो 300 से 400 के बीच में है, मतलब कि 350। तो गणित का पुस्तक कितना है, 350। वैसे ही हिंदी का देखिए किस लाइन तक गया है, 400 तक, तो हिंदी का पुस्तक 400 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं। सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी हैं, तो देखिए कौन सा दंड सबसे बड़ा है, ये वाला। ठीक, तो विज्ञान की सबसे अधिक है और वह कितनी है, तो विज्ञान की कितनी है, 500। विज्ञान की 500 पुस्तक है और ये सबसे अधिक है। सबसे कम किस विषय की पुस्तक है और वह कितनी है, तो सबसे छोटा दंड किसका है, सामाजिक विज्ञान का। ठीक, तो ये कितना है, सबसे कम तो सामाजिक विज्ञान है, और कितना है, तो 100 है, क्योंकि ये 100 पे गया है। ठीक, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो हम जोड़ लेंगे 200, यहाँ पे 350, और ये 400, ये आपका 500, और ये 100। आप इनको जोड़िएगा, तो आप इनको जोड़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो इस दंड आलेख द्वारा हमें बताया गया है कि एक पुस्तकालय में पुस्तकों की किस विषय की पुस्तक कितनी है। जैसे कि अंग्रेजी विषय की पुस्तक कितनी है, तो 200 है। गणित की कितनी है, तो 350 है। तो इस दंड आलेख के द्वारा हमें यही सूचना दी गई है। किन 2 विषयों की पुस्तकों की संख्या का अंतराल सबसे कम है, तो देखिए ये तो बहुत छोटा है, ये इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अंतर है। सबसे कम अंतर किस में है, देखिए इसमें और इसमें सबसे कम अंतर है, क्योंकि ये 350 है और ये 400 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ 50 है। तो
आप बता सकते हैं कि गणित और हिंदी के बीच के कम अंतर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है दोहरे दंड आलेख, इसमें 2 ठो दंड बना दिया गया है। ठीक, यहाँ पे आपको दिया है कि ये कलर जो है वो छमाही परीक्षा को दर्शा रहा है और ये वाला कलर वार्षिक परीक्षा को दर्शा रहा है, लेकिन मेरे पुस्तक में कलर डिफरेंस उतना साफ नहीं है, तो हम ये हल्का है तो इसे वार्षिक मान लेते हैं इसको। ठीक है, और छमाही ये वाला डार्क वाला मान लेते हैं। आपकी पुस्तक में साफ दिया होगा तो आप समझ सकते हैं, मेरे में तो नहीं दिया है। ठीक, तो ये देखिए इसमें क्या है कि 2010 में प्राप्त गणित के अंकों को दर्शाया गया है कि 2010 में उनके यहाँ एग्ज़ाम हुआ था। एक विद्यालय है जिसमें 2010 में एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ जो बच्चे गणित विषय में जो प्राप्त किए थे, जो अंक मिले थे, उन्हीं को इस आलेख में दर्शाया गया है। देखिए एक विभूति नाम का विद्यार्थी है जो कि वार्षिक परीक्षा में 60 अंक लाता है, इसको हम वार्षिक मान लेते हैं और इसको छमाही मान लेते हैं। यहाँ पे कलर डिफरेंस साफ नहीं है इसलिए। और देखिए ये छमाही परीक्षा में 50 अंक प्राप्त करता है। वही विकास है जो वार्षिक परीक्षा में 40 लाता है और छमाही परीक्षा में भी 40 ही लाता है। ठीक है, वही यहाँ पे वही दिया है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, दंड आलेखों को देखकर हमको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि किस विद्यार्थी का प्राप्तांक छमाही और वार्षिक में समान रहा। तो देखिए इसका विकास का छमाही और वार्षिक दोनों में समान रहा। किस विद्यार्थी का प्रदर्शन छमाही की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा रहा। देखिए ये विभा नाम की कोई विद्यार्थी है, लड़की है, तो इसका देखिए वार्षिक में सबसे अच्छा रहा। तो देखिए इसका वार्षिक ये माने थे, वार्षिक में ज़्यादा है और छमाही में कम है। वैसे ही आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जानेंगे कि बारंबारता बंटन सारणी क्या है। बारंबारता बंटन सारणी जो कि यहाँ पे ये दिया गया है, यही आपका बारंबारता बंटन सारणी है। ये कुछ विद्यार्थी हैं, उनके प्राप्तांक यहाँ पे दिए गए हैं। ये विद्यार्थी कितने हैं, 30 विद्यार्थी हैं, उनका प्राप्तांक यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम बारंबारता बंटन सारणी में इस प्रकार दिखाएंगे। देखिए पहले इसमें वर्ग अंतराल ले लेंगे 0 से 4। ठीक, उसके बाद 0 से 4 के बीच में कितने विद्यार्थी आए हैं, तो 2 विद्यार्थी आए हैं। इसमें आप देखिएगा कि 0 से 4 के बीच में एक विद्यार्थी 3 और 2 ही विद्यार्थी हैं जो कि 0 से 4 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं, बाकी सब तो इससे ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और मिलान चिन्ह इसमें 2 दे देंगे। अब देखिए 4 से 8 के बीच में कितने विद्यार्थी अंक प्राप्त किए हैं, तो 4 से 8 के बीच में 5 विद्यार्थी प्राप्त किए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि 4 से 8 के बीच में 1 2 3 4 5 तो नहीं दिया है, 5 विद्यार्थी हो गया। 5 का मिलान चिन्ह ऐसे होता है कि 4 आप ऐसे सीधी लाइन बनाएंगे 4 और उसके बाद 5 के लिए उसको ऐसे कर देंगे, तो ये आपका 5 हो गया। इसी प्रकार 8 से 12 के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो 8 से 12 के बीच 8 विद्यार्थी हैं, तो पहले ये 5 हो गया, उसके बाद 3 8 हो गया। वैसे ही 12 से 16 के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो 9 विद्यार्थी हैं। ठीक, इसमें से हम काउंट कर लेंगे कि कितने विद्यार्थी हैं, तो उसको 9 आया तो 9 यहाँ पे लिखेंगे और इसके लिए मिलान चिन्ह इसमें देंगे। मिलान चिन्ह देने के लिए आपको बता दिए हैं कि 5 बनाने के लिए हमको 4 लाइन सीधी बनानी होती है, उसके बाद 5 के लिए कैसे क्रॉस करना होता है और फिर यहाँ पे 4 करेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा। आप इसमें से काउंट कीजिएगा कितने विद्यार्थी हैं, उसको यहाँ पे लिखिएगा और मिलान चिन्ह यहाँ पे बनाइएगा। ठीक, और ये टोटल कितना आएगा, ये कुल हो जाएगा 30, क्योंकि प्रश्न में ही यहाँ पे दिया है कि 30 विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा। ठीक है, तो हम जानेंगे कि निम्न वर्ग सीमा क्या है, उच्च वर्ग सीमा क्या है। यहाँ पे आप देख चुके हैं ये, तो देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है, तो इसमें 2 है ना, ये 0 और 4, तो ये छोटा है तो इसको निम्न बोल देंगे और ये बड़ा है तो इसको उच्च बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है आयत चित्र। आयत चित्र कैसे बनाएंगे, ये दंड आलेख तो आप बनाना सीख ही गए हैं, इसमें मिलान चिन्ह बस छोड़ दीजिएगा और वर्ग अंतराल दीजिएगा यहाँ पे और कितना विद्यार्थी उसमें है इसको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, अब इसी को हम आयत चित्र में दिखाएंगे इस प्रकार।
तो इधर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या 1 2 3 4 ऐसे, और फिर इधर लिखेंगे कि विद्यार्थियों का प्राप्तांक 4 से 8, 0 से 4 के बीच कितने विद्यार्थी हैं। देखिए 0 से 4 के बीच कितने विद्यार्थी हैं, 2, तो हम इसको 2 तक ले जाएंगे कि 2 विद्यार्थी आएंगे 0 से 4 के बीच। वैसे ही 4 से 8 के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो 4 से 8 के बीच कितने विद्यार्थी हैं, 5, तो हम इसको 4 से 8 वाला लेके जाएंगे 5 तक। ठीक, इसी प्रकार ये आपका बनेगा आयत चित्र। आइए हम प्रश्नावली के प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 में पहला प्रश्न दिया है, अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटे में दिए हुए हैं, जो कि आलेख में दर्शाए गए हैं। कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं जो कि अवकाश के दिनों में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, उसी का आलेख यहाँ पे दिया है। ठीक, विद्यार्थियों की संख्या इधर लिख दिया गया है वाई अक्ष पे 4 8 ऐसे। ठीक, और इधर लिखा गया है प्रतिदिन पढ़ने के घंटे, प्रतिदिन वो कितने घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। इनके बीच के जो गैप होता है वो समान होता है। देखिए 1 और 2 के बीच कितना का अंतर है, 1 का, और इनके बीच भी 1 का। वैसे ही इधर भी होता है, 4 और 8 के बीच में कितना अंतर है, 4, और 8 और 12 के बीच में भी 4 अंतर है, समान अंतर होता है। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न दिया है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ाई किए, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ाई किए। तो देखिए ये वाला आलेख सबसे ऊपर तक गया है दंड। ठीक, तो ये कहाँ तक, 28 तक गया है, तो सबसे ज़्यादा इसी में विद्यार्थी पढ़े हैं। कितना घंटा, 4 से 5 घंटा, तो हम लिखेंगे 4 से 5 घंटा वो ज़्यादा पढ़े हैं अधिकतम विद्यार्थी। और 5 से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा, 5 घंटे से कम समय तक, तो ये 5 घंटा है। ठीक, इससे कम कितने विद्यार्थी पढ़े हैं, आप इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 20 20 40 50 60, आपका ये जोड़िएगा तो 60 आएगा। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा, तो ये कुल कितने विद्यार्थी पढ़े हैं, तो ये सारा आप जोड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जोड़िएगा तो आपका आएगा 88। किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम है, देखिए इसका सबसे ज़्यादा गया है, तो 4 से 5 वाला जो है वो सबसे अधिकतम है। अब देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है जो कि आप अपने विद्यालय में करेंगे कि 4 नंबर के जूते कितने बच्चे पहनते हैं, मान लीजिए कि 3 बच्चे पहनते हैं। 5 नंबर के जूते कितने विद्यार्थी पहनते हैं, मान लीजिए कि 3 बच्चे पहनते हैं, तो यहाँ पे 3 बना दीजिएगा। वैसे ही 6 नंबर के जूते कितने विद्यार्थी पहनते हैं, तो 4। यह आप अपने विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं और उसको यहाँ पे दिखाइएगा। ठीक है, ये 5 के लिए ऐसे होगा, सिर्फ ये वाला नहीं होगा, सिर्फ ऐसे होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 3, कंकड़िया गांव के 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपए में निम्नलिखित दिया गया है। एक गांव है जिसमें कि 27 मकान है और उसका बिजली बिल इस प्रकार दिया है। तो हमको वर्ग अंतराल कितना लेना है, 300 से 400 लेकर, और क्या बनाना है, बारंबारता सारणी बनानी है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे बनेगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 का आपका रहा ये बारंबारता सारणी, जिसमें कि हम यहाँ पे लिखेंगे बिजली बिल, मिलान चिन्ह और बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना लेना था, 300 से 400, यहाँ पे दिया है 300 से 400, तो हम 300 से 400 लेंगे। 300 से 400 के बीच कितने बिजली बिल आएंगे, कितने घर आएंगे, तो आप इसमें काउंट कर लीजिएगा। इसमें आएगा 5, तो हम मिलान चिन्ह यहाँ पे 5 दे देंगे, 4 और 1 5। वैसे ही 400 से 500 के बीच कितने घर आएंगे, तो 3 घर आएंगे। 400 से 500 के बीच आप इसमें देख लीजिएगा, जैसे ये 1 400 और 2 घर हुआ, 1 घर और होगा। 400 से 500 के बीच बोला है तो हाँ, यहाँ पे देखिए 1 घर, ये 2 और 3, ये 400 से 500 के बीच में 3 आएंगे, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 3 चिन्ह दे देंगे। इसी प्रकार 500 से 600 के बीच कितने घर आएंगे, आप इनमें से काउंट कर लीजिएगा कि 500 से 600 के बीच कितने घर आएंगे। देखिए 1 2 3
4 5 6 7 और ये 8 घर आएंगे इसमें, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे मिलान चिन्ह बना देंगे 8। इसी प्रकार आप 600 से 700 और 700 से 800 का भी बना लेंगे। ये कुल घर कितने होंगे? 27। प्रश्न में भी दिया है कि कुल कितने मकान है? 27। तो यही होगा आपका क्या? बारंबारता सारणी। प्रश्न में भी बोला था बारंबारता सारणी बनाने के लिए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि प्रश्न 3 में दिए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयतचित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 3 में जो आंकड़े दिए हैं ये, इससे क्या करना है? हमको एक आयतचित्र बनाना है और ये जो नीचे प्रश्न दिया है उसका हम उत्तर देंगे। तो इसके लिए प्रश्न 3 का जो बारंबारता सारणी था उससे हम यहाँ पे आयतचित्र बना लेंगे। ठीक है, इधर लिख देंगे मकानों की संख्या 1 2 3 4 5 8 तक। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे बिजली बिल नीचे में। तो 300 से 400 के बीच में कितने घर आए थे? तो देखिए 300 से 400 के बीच में 5 घर आए थे। ठीक, तो हम यहाँ पे 300 से 400 वाला 5 तक ले जाएंगे। वैसे ही 500 से 600 के बीच कितने घर आए थे? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, 400 से 500 के बीच तो 3 घर आए थे। तो हम यहाँ पे 3 तक, इसको 3 तक ले जाएंगे। इधर मकानों की संख्या लिख दिए हैं और इधर बिजली बिल लिख दी है। इस तरह आपका आयत चित्र बन जाएगा। ठीक है, आयत चित्र बनाने के बाद प्रश्न देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक रही है? सबसे अधिक किस में रहा है तो वो हम देखेंगे। सबसे अधिक मकान देखिए 400 से 500 वाले में कितना है? 8। तो किस समूह में ज़्यादा है? तो 400 से 500, इसका हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा करते हैं? तो 500 रुपये या उससे अधिक, देख लीजिए आपका 7 4 और 28। आप इसको जोड़िएगा तो 7 8 और 4, ये 500 से अधिक वाले हैं तो इनको जोड़िएगा तो आपका 19 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 19 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिल जमा करते हैं? 400 रुपये से कम का बिल कितने उपभोक्ता जमा करते हैं? तो 5। ठीक है, ये 400 है और 400 से कम 5 ही उपभोक्ता हैं। किस वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या होगी? तो पीछे हमने पढ़ा था कि उच्च, इसमें से सबसे बड़ा कौन है? ये है। तो 500 मेरा क्या हो जाएगा? उच्च सीमा हो जाएगा और निम्न सीमा छोटा ये है तो 400 निम्न सीमा हो जाएगा। आलेख में कितने वर्ग अंतराल हैं? तो आलेख में 100 वर्ग अंतराल है, क्योंकि देखिए 300 से 400 के बीच कितना अंतर है? 100 का अंतर है। 400 से 500 के बीच कितना अंतर है? तो 100 का अंतर है। तो वही कितने वर्ग अंतराल है? तो 100 का अंतराल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग अलग करके इस प्रकार अंकित करता है। उजला को W से, वाइट, और लाल को R से, काला को B से और पीला को Y से, अन्य रंग को O से। बनाई गई सूची निम्न रूप से है। इस प्रकार वो अपने कपड़ों को अंकित करता है। अब इनसे क्या करना है? हमको बारंबारता सारणी बनानी है। ठीक, और दंड आलेख खींचना है। तो बारंबारता सारणी आप पीछे बनाना सीख चुके हैं, इसे आप स्वयं बनाइएगा। ठीक है, और दंड आलेख भी खींचिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी दिया है, आपकी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े। इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी में भरिए। इसमें भरना है कि 30 से 40 मिनट तक कितने बच्चे पढ़ें, 40 से 60 मिनट तक कितने बच्चे पढ़ें। ये आप अपने दोस्तों से पूछ के इसमें भरिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयतचित्र का प्रयोग कर सकते हैं? यहाँ पे
कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से कि आपको बताना है कि किसको आप आयत चित्र में दर्शा सकते हैं। तो पहला दिया है कि घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा को, घर का जो विभिन्न अनाज होता है उसकी मात्रा को आप आयत चित्र में नहीं दर्शा सकते हैं क्योंकि इसके लिए आप इसको वर्ग अंतराल में नहीं विभाजित कर सकते हैं। वर्ग अंतराल रहेगा तभी तो आप इसको आयत चित्र में दर्शा पाएंगे, तो ये तो नहीं होगा। अगला दिया है किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई। हाँ, विद्यार्थियों की ऊंचाई को आप आयत सारणी में दर्शा सकते हैं, क्योंकि आयत चित्र में दर्शा सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको वर्ग अंतराल प्राप्त होगा। और 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीफोनों की संख्या को, इसे भी आप नहीं दर्शा सकते। एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या, इसके लिए आपको वर्ग अंतराल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी मीटर में, इसको भी आप आयत चित्र में दर्शा सकते हैं। आशा करते हैं कि ये प्रश्नावली आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। और कमेंट करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।